अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Students, friends, followers and subscribers, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arslan and welcome to my YouTube channel Science of Logics. Today my topic is rounding off terminating and non-terminating decimals. For this purpose, I have got some data from book of grade 7. Exercise 3.2 question number 1 है without actual division separate the terminating and non-terminating decimals. डिवाइड किए बगैर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जी, ये कुछ वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, तो इनके मुतालिक हमने गैस करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसी सेम टेबल से कटते तो नहीं है। अगर तो वो कटते हैं, उनको मज़ीद सिंपल किया जा सकता है, तो उसको पहला काम हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा काम हमने फिर ये करना है कि उसके नीचे डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों मिल के आ जाए, तो फिर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही अगर देख लें तो इसके नीचे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे 8 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था 2 या फिर 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके नीचे 8 है, तो 8 की आप फैक्टराइजेशन करें। ये प्राइम नंबर नहीं है, हमने प्राइम नंबर चेक करना है कि नीचे कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है। तो 8 की आप फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि 8 के हम फैक्टर बनाएं। तो 8 के ये फैक्टर हैं, ये 3 बार 2 पे डिवाइड हुआ, तो इसके फैक्टर्स में क्या आ गया है, सॉरी डिनोमिनेटर में, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें इसके डिनोमिनेटर में 2 ही आया है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, फिर रिपीट करता हूँ कि जिस वैल्यू के पहला काम तो ये आपने चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके डिनोमिनेटर में चेक करना है, या तो 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या ये दोनों आ रहे हो, दोनों भी आ जाए तो फिर भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। इन दो के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ रहा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। तो ये पहला, इसमें 2 ही है, 8 है, 8 की हमने फैक्टराइजेशन की तो प्राइम नंबर 2 ही रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 7/25। तो पहला काम क्या चेक करना है कि ये कटते तो नहीं है किसी सेम टेबल से, तो नहीं कटते, 7 और 25 किसी सेम टेबल से नहीं कटते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा दूसरा मैंने ये चेक करना है कि 25 जो है उसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या प्राइम नंबर्स हमें हासिल होते हैं। तो ये 25 की मैंने साइड पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो वो फैक्टर में मेरे पास आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो पहले में सिर्फ 2 आ रहा था, यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है, तो इसलिए ये सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके बाद थर्ड वाला देखें, तो पहला काम आपने क्या देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये मजीद इनमें कटिंग नहीं होती। तो नीचे नंबर देखें आप, नीचे 3 है, 3 प्राइम नंबर है, अदर देन 2 अदर देन 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके बाद नीचे वाला देखें, तो पहले काम ये देखें कि आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी किसी सेम टेबल से नहीं कटते। अब नीचे डिनोमिनेटर को देखें आप, यहाँ पर 2 और 5 तो नहीं आ रहा, हाँ इसकी मजीद फैक्टराइजेशन भी नहीं की जा सकती, ये पहले ही प्राइम नंबर है,
तो अदर देन 2 अदर देन 5 11 है, तो ना ही ये 2 है ना ही ये 5 है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगर 2 या 5 में से कोई भी आ रहा होता, जिस तरह के ऊपर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट गुजर चुके हैं, वहाँ पर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल साबित हुए थे, क्योंकि या तो उनके अंदर 2 आ रहा था डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर में, या फिर 5 आ रहा था। आगे इसी क्वेश्चन के फर्दर पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को आप देखें तो ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया गया था। तो पहला काम मैंने क्या किया, ये 3 के टेबल से ऊपर नीचे कटिंग हो रही थी, तो 3 के टेबल से मैंने इनको काट दिया। 3 3 आर 9 और 3 2 आर 6। अब मेरे पास ये हासिल हुआ। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर है 2, तो जिसका डिनोमिनेटर 2 हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके बाद इसको देखें तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 5 के टेबल में ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है। 5 के टेबल से इनको काटा तो 5 4 आर 20 और 5 3 आर 15 आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, अदर देन 2 अदर देन 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ रहा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल साबित हो गई। उसके बाद 22/7, 22/7 को देखें आप तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है और नीचे 7 जो है वो अदर देन 2 अदर देन 5 है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई। इसके बाद 4/9, 4/9 ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। अब नीचे वाले 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये मैंने साइड पर किया। तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास 3 और 3 दो फैक्टर हासिल हो रहे हैं, अदर देन 2 अदर देन 5, ना ही ये 2 है ना ही 5 है, तो ये भी 2 अदर देन 5, ना ही ये 2 है ना ही 5 है, तो फिर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जी अब बात करते हैं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करने की। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर उसने कहा है कि वैल्यूज को 3 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करें। 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, डॉट के बाद ओनली 3 डिजिट। जी तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई थी, ये पॉइंट के बाद मोर देन 3 वैल्यूज थी, तो जो 3 से ज़्यादा थी उनको मैंने उनका कलर चेंज कर दिया है, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें ये नंबर्स नहीं चाहिए, हमें डॉट के बाद या पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो 3 बाकी के डिजिट्स को हम रिमूव कर देंगे, लेकिन उनको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रॉपर प्रोसेस क्या है, आपने उन 3 डिजिट्स जिनको अपने पास रखना है उनको पहले एक साइड पर कर लीजिए। उस तीसरे डिजिट के फौरन बाद वाला, मतलब के फोर्थ डिजिट के ऊपर आपकी नज़र जमी हुई होनी चाहिए कि वो फोर्थ डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, तो फिर आपने इसको 1 नंबर से इंक्रीज कर देना है। फोर्थ वैल्यू अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है, तो थर्ड वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.41679। 7 और 9 हमें नहीं चाहिए, और चूंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो ये 3 डिजिट पूरे किए, उसके फौरन बाद वाला मतलब फोर्थ डिजिट के ऊपर नज़र रखी, तो वो 5 या फिर 5 से ग्रेटर में से वैल्यू थी। तो फिर इसका मतलब है कि इस 7 और 9 को रिमूव तो करना है, मगर ये थर्ड डिजिट को 1 नंबर से इंक्रीज करना है, तो हम लिखेंगे 5.417। ये देखिए बिल्कुल, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी इसकी। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि तकरीबन इसके जैसी है, तकरीबन इसके इक्वल ही मानी जाएगी या तस्वुर की जाएगी। इसी तरह आगे वाला पार्ट देखें तो ये 11.10365 लिखा था, 65 को हमने रिमूव करना है। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे करें, 103। फोर्थ डिजिट के ऊपर नजर रखें, फोर्थ डिजिट क्या आ गया, 6। ये भी 5 या फिर 5 के ग्रेटर्स में से कुछ है, 6 है, तो यहाँ पर भी हम 103 की बजाय 104 करेंगे, तो ये 11.104 हो गया। जी आगे वाला पार्ट देखें, यहाँ पर 0.92517 लिखा है। 17 को हमने रिमूव करना है, चूंकि हमारे यहाँ थ्री डिजिट
कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा था 3 डेसिमल प्लेस, सारे क्वेश्चन को 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो हमें पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट चाहिए। चौथा डिजिट, तो यहाँ पर चौथा डिजिट लेस देन 5 में से है। ठीक है, 1 5 से लेस होता है। यहाँ पर 1 और 7 को बड़े आराम से रिमूव कर देंगे और किसी किस्म का इंक्रीज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह हो जाएगा 0.925, ये हो गया 0.925। आगे ये इस पार्ट में देखें आप 3.10351, इस 5 और 1 को रिमूव करना है। तो आप देखें यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट पूरे हो रहे हैं। फोर्थ डिजिट पर नजर रखें तो ये 5 आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया। तो मैंने बताया था 5 पर भी इंक्रीज करते हैं। 5 नंबर ऐसे हैं जिन पर इंक्रीज करते हैं, वो है 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 डिजिट हो गए। और जिन पर इंक्रीज नहीं करते वो है 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, तो 5 पर भी इंक्रीज करेंगे। तो अब हमारा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनेगी राउंड ऑफ करने के बाद 3.104। ये इसके बाद नीचे वाला फिफ्थ पार्ट देखें, यहाँ पर 0.74206 लिखा हुआ था। 742 तक हमारे 3 डिजिट पूरे हो गए। फोर्थ डिजिट पर अगर हमने देखा तो वो 0 है। तो 0 लेस देन 5 में से है, तो यहाँ पर भी किसी किस्म का इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं। ये बन जाएगा 0.742, जस्ट 0.742। इसे नेक्स्ट वाला देखें 23.15147। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे करें तो 1, 5 और 1, ये हमारे 3 डिजिट पूरे हो गए। 4 और 7 को हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ फोर्थ डिजिट है 4, ये भी लेस देन 5 में से है। तो लेस देन 5 में से किसी किस्म का इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 23.151 आ गया।